कहते हैं कि मरे हुए को जीवित करने के अलावा ये घास सब कुछ कर सकती है। धरती पर इससे सर्वश्रेष्ठ औषधि कुछ नहीं। तैयार करने में बहुत मेहनत जाती है। फ्री में चरकर आएगी निशुल्क। हमें अपने पूरे गोचर को अलग अलग भागों में बांटना है। 0 बजट पे पाली जा सकती है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो घास गाय खा रही है, ये जब दूध हमारे घर में जाएगा, आप कल्पना करिए ये दूध जब बच्चे पियेंगे कितने शक्तिमान और कितने बुद्धिमान होंगे। उसको भादवे का घी कहते हैं। जो लाखों बीघा के गोचर है, जो अन्य किसी भी दुनिया के किसी भी गांव में कहीं पर भी ये नहीं पाया जाता है। जोधपुर राजस्थान में हूँ। आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे बड़ी हरियाली है, पीछे पहाड़ है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कहाँ घास फूस पे आपको दिखा रहा हूँ। ये घास फूस नहीं है, बहुत ही शानदार चीज है। क्यों है ये, यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, राकेश निहाल जी हमको बताएंगे। राकेश जी बताइए, आप कहाँ ले आए आज हमको? देखिए भैया, अगर हम किसी भी गांव में जाएं, वहां पर गोचर भूमि की तरफ अगर हम देखें तो गोचर भूमि आपको उजाड़ सी मिलेगी एकदम, वहां कुछ भी नहीं मिलेगा। हमने सबसे पहला जो है समाज की ताकत को देखा कि गोचर भूमि के ऊपर हम क्या कर सकते हैं। ये जो चारागाह आप देख रहे हैं, इसको हमको तैयार करते करते लगभग 15 वर्ष लगे। अभी इसके अंदर 38 प्रकार की घासें हैं। अगर आप समय देके एक एक घास को समझना चाहेंगे तो हर एक घास का अपना अपना एक चिकित्सीय महत्व है। ये आज विश्व की सर्वश्रेष्ठ घास सेवण और धामण का पूरा चारागाह आप देख रहे हैं। कहते हैं कि मरे हुए को जीवित करने के अलावा ये घास सब कुछ कर सकती है। गायें जब इन घासों को चरकर अपने घर जाती है और जो उसका दूध होता है, उससे जो घृत तैयार होता है या वो जो दूध अगर बच्चों को मिलता है, तो धरती पर इससे सर्वश्रेष्ठ औषधि कुछ नहीं। आपने आती का एक खरपतवार लग रही है, लेकिन ये चारागाह है। इसको तैयार करने में बहुत मेहनत जाती है। अगर सारे गांव अपने अपने जहाँ पर गोचर भूमि है वहां पर कब्जा करने की बजाय अपने अपने गोचर भूमि पे चारागाह खड़ा कर दें, तो सारे गांवों की गायों की जो आर्थिक समस्या वो खत्म हो सकती है। गाय एकदम फ्री में चरकर आएगी निशुल्क। इसको खाने के बाद गाय बांटा नहीं खाती है। आप दुनिया का बढ़िया से बढ़िया कैटल फीड अनाज उसके सामने रख दीजिए, चारागाह का घास खाने के बाद में कभी भी गाय जाकर घर पे बांटा नहीं खाती है। एक जबरदस्त बात है। तो किसान के लिए गाय तो 0 बजट की हो गई, यानी फ्री में। लेकिन गांव उसके लिए इनिशिएटिव ले कि अपने अपने गोचर पे एक एक हिस्से को कवर कर कर एक दूसरे पे विश्वास करे। आजकल क्या होता है, जैसे आप गोचर पे काम करते हैं तो गांव कहता है तो कब्जा कर लेंगे, विश्वास नहीं करते। हमें अपने पूरे गोचर को अलग अलग भागों में बांटना है। जैसे ये हिस्सा हमने गोचर का विकास कर लिया, फिर ये हिस्सा कर लिया, ये हिस्सा कर लिया। जब वो विकास हो जाए तो उसमें गायें खुली छोड़ देते। फिर आज गाय ने यहाँ खाया, फिर यहाँ पर घास खत्म हुआ, फिर अगली बार वहीं खाया, तो उन जब तक वहाँ खाएगी तब तक ये पनप जाएगा, जब तक यहाँ खाएगी तब तक वो पनप जाएगा। गोचर पे किसान और गांव अगर काम करना शुरू कर दे तो गाय बिल्कुल 0 बजट पे पाली जा सकती है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो घास गाय खा रही है, इनका जो चिकित्सीय महत्व है, इसका जो औषधीय महत्व है, आप कल्पना नहीं कर सकते। जैसे इसमें सेवण धामण है, मैंने कहा मरे हुए को जीवित करने के अलावा ये सब कुछ कर सकती है। जैसे इसमें पुनर्नवा है, यानी आपके शरीर को पुनः नया कर देती है। जैसे इसमें भूमि आंवला है, यानी आपकी डायबिटीज को ठीक कर देती है। जैसे इसके अंदर गोखरू है, पेशाब के धातु के जितने रोग हैं उन सबको ठीक कर देती है। इसमें 38 प्रकार की घासें, ऐसा मतलब सैकड़ों प्रकार की बीमारियों का आपको निवारण उससे मिलता है और समाज को आर्थिक स्वावलंबन मिलता है। ये जब दूध हमारे घर में जाएगा, आप कल्पना करिए ये दूध जब बच्चे पियेंगे कितने शक्तिमान और कितने बुद्धिमान होंगे। बिल्कुल, इसका बहुत लंबा किस्सा हो जाएगा अगर हम केवल घी के ऊपर बताएं कि घी की गाड़ियां चला करती थी और इस घी को पीकर एक जैसे भेड़ को पिला दिया जाता था, मेल भेड़ को, तो 200 भेड़ें वो हरी कर देता था। अरे वाह, इतनी ताकत इस घी में मानी जाती है। इसके बड़े बड़े किस्से, कैसे सिक्कों को हाथ से जवान मोड़ दिया करते थे, कैसे दिन भर पूरा दिन काम करने के बाद रात को रति क्रिया करने के बाद भी युवा जोड़े थकते नहीं थे। ऐसी अनेकों अनेकों कहानियां सेवण के बारे में है कि आदमी बस मरा हुआ नहीं होना चाहिए, ये घी अगर उसके मुंह में टपाक से डाल दिया तो वो जीवित हो सकता है। इसको सबको समझना है विश्व में। जिसको भादवे का घी है, सब लोग आजकल कह रहे हैं भादवे का घी, इसको कहते हैं भादवे का घी। अच्छा। सावन के महीने में घास क्या होती है, कच्ची होती है, हरी होती है, वो पकी भी नहीं होती है। तो भादवा आते आते उसके सारे तत्व हैं जो पक जाते हैं। उसके ऊपर चंद्रमा के 2 पक्ष, ये बड़ा वैज्ञानिक बात है, चंद्र पक्ष शुक्ल पक्ष, उसके ऊपर से कृष्ण और शुक्ल पक्ष निकल गया और सूर्य पर भी कृष्ण और शुक्ल पक्ष निकल गया। ये दोनों पक्ष आने पर इसमें मेच्योरिटी आ जाती है और सारे तत्वों से भर जाती है। अब ये जो घास गाय खाकर आती है, उसके दूध को जब हम दही जमाकर बिलोना करके जो घी बनाते हैं, उसको भादवे का घी कहते हैं। मैं कहता हूँ सारी दुनिया में ढूंढ लो, नहीं मिले तो फिर हमसे संपर्क करो, नहीं तो लगेगा भी घी के लिए कर रहे हैं। आप जहाँ से भी मिलता पाइए, 50,000 रुपये किलो भी मिले ना तो ये घी उसका मतलब कोई सानी नहीं। आप छोटे छोटे सप्लीमेंट्स खाते हैं 3-3 हज़ार के, 4-4 हज़ार के, उनसे कुछ होना नहीं है। आपको केवल ये घी अपने शरीर में उतारना है। अभी जो शरद पूर्णिमा जो गई है, उससे लेकर कार्तिक वापस जो
चैत्र मास की पूर्णिमा आएगी तब तक कहते हैं अगर इस घी को अपने अंदर उतार ले तो आपको एक नया यौवन, नया शरीर, नए गाल, नई चमड़ी, नई आभा, जैसे पेड़ों में नए पत्तियां, नई डालियां आती ना चैत्र के मास में, प्रकृति को एक नया जीवन होता है क्योंकि मनुष्य की उत्पत्ति चैत्र मास के प्रथम दिवस हुई। तो तब तक हमें ये पूरा घी अपने शरीर में उतार लेना चाहिए। इससे अच्छा अमृत धरती पर कहीं है नहीं। और रेगिस्तान में जो लाखों बीघा के गोचर है, जो अन्य किसी भी दुनिया के किसी भी गांव में कहीं पर भी ये नहीं पाया जाता है, इसलिए हम कहते हैं यहाँ का जो घी है वो सर्वश्रेष्ठ घी है, अमृत है। ऐसा पाने के लिए आप प्रयास करिए, नहीं तो कभी भी संपर्क करिए। बहुत शानदार बात बताई राकेश जी ने कि चारा और चारागाह की जो जमीन होती है वो हमारे गौवंश के लिए कितनी आवश्यक है। हमें उससे कब्जाना नहीं चाहिए, हमें उस पर अतिक्रमण अगर होता है तो उसको रोकना चाहिए। सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। पहले सरकार कब्जा कराती रहती है, सरकार के कुछ मान लीजिए नीचे लेवल के जो लोग होते हैं वो कब्जा करने देते हैं, लेकिन एक समय के बाद फिर वो परेशानी का कारण बन जाते हैं। एक गांव की गोचरें देखिए और एक ये गोचर देखिए। अगर इस तरह से गांव गांव में गोचर मतलब ये इस तरह की घासें लहराएगी तो गांव जो है खुशहाली के और संपन्नता के प्रतीक हो जाएंगे और गोधन जितना चाहेंगे बढ़ाएंगे, मजे से खाएगा और बच्चे खूब दूध दही घी में नहाएंगे। और जो एक रोना रोते हैं कि हमारे खेत में गाय घुस गई या वो घुस गई, तो जब आप उसकी जमीन पर कब्जा करेंगे, आपने उसके खाने पर कब्जा कर लिया, तो वो तो आपके खेत में आके आपको परेशान करेगी। ये भी एक कारण है। जी, बहुत अच्छी चर्चा रही और आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें खबर किसान की। धन्यवाद।